गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारी डीएवी स्कूल से क्लास 3rd को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है आज पाठ 2 पंछी की चाह। तो देखिए, पंछी की चाह और भाग है 4। पंछी माने पक्षी, खग बिहग चिड़िया है ना, और चाह माने इच्छा। कल मैंने आपको इसके शब्दार्थ भी लिखवाए थे। अब हम देखते हैं कि आज हम देखेंगे, कल हमने प्रश्नोत्तर देखे थे, आज देखेंगे कि शब्द ये किसने किससे कहे हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर हम 3 देखते हैं। किसने कहा, किससे कहा। किसने किसने कहा, किससे कहा। किससे कहा। ठीक है, इसमें पहला है पंडित जी। पंडित जी, आप मुझे आज़ाद पक्षी ही रहने दीजिए। मुझे आज़ाद पक्षी ही रहने दीजिए। पंडित जी, आप मुझे आज़ाद ही रहने दीजिए। ये किसने, देखो, तो आपको मैं बता रही थी कि किसने किससे कहा। तो इसमें पहला है पंडित जी, आप मुझे आज़ाद पक्षी ही रहने दीजिए। किसने कहा? तोते ने कहा है स्वप्न में तोते ने कहा। स्वप्न में तोते ने कहा। ठीक है। अब किससे कहा? पंडित जी से कहा। पंडित जी से कहा। जी से कहा। तो आपने देखा। उसके बाद है मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ। पंडित जी ने तोते से कहा। पंडित जी ने तोते से कहा। तोते से कहा। पंडित जी ने किससे कहा? पंडित जी ने कहा। किससे कहा? तोते से। किससे कहा? तोते से कहा। तोते से कहा। अब तीसरा है तू स्वतंत्र होना चाहता है ना। किसने कहा? पंडित जी ने तोते से कहा। पंडित जी ने कहा। पंडित जी ने कहा, और इसमें भी पंडित जी ने कहा। किससे कहा? तोते से कहा। तोते से कहा। तो अब कहानी के अनुसार हम देखते हैं कि किसने किससे कहा। तो देखो, पहला है
पंडित जी आप मुझे आज़ाद पक्षी ही रहने दीजिए। स्वप्न में तोते ने कहा था पंडित जी से। किससे कहा था? पंडित जी से। मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ, पंडित जी ने कहा था, तोते से कहा। अब तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? पंडित जी ने पूछा था तोते से, तोते से कहा था उन्होंने। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे भाषा ज्ञान। अब हम देखते हैं भाषा ज्ञान, जिसमें हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द, जिनके अर्थ उल्टे हों। जैसे आपको मम्मी शब्द दिया है और हमको उल्टा बोलना है, पापा गंदे अच्छा, है ना, गंदे का अच्छे, साफ का गंदा। ऐसे ही आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो भाषा ज्ञान। अब देखो उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। आपका प्रश्न नंबर 1 है इसमें। प्रश्न नंबर 1, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो आपके उत्तर में है, देखो शब्द दिए हुए हैं आना। आना का उल्टा क्या हो जाएगा? जाना। आप आते हो और जाते हो, आना का हो जाएगा जाना। दूसरा है आवश्यक। आवश्यक का हो जाएगा उल्टा अनावश्यक। अनावश्यक। फिर है बेचना। बेचना का उल्टा क्या हो जाएगा? खरीदना, क्योंकि हम बेचते हैं और फिर क्या करते हैं? हम खरीदते हैं। खरीदना। ठीक है। मरना का क्या होगा? जीना। मरना का क्या होगा? जीना। जीना, जीवन का मरण होता है, वैसे ही। पकड़ना। पकड़ना। पकड़ना का क्या होगा? छोड़ना। पकड़ना का क्या हो जाएगा? छोड़ना। पकड़ते हैं और छोड़ते हैं। स्वतंत्र का क्या हो जाएगा? परतंत्र। स्वतंत्र का परतंत्र। परतंत्र। स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र। और देखो, पहले ये करो आप सुंदर सुंदर अक्षरों में, उसके बाद हम करेंगे आपके एक वचन तथा बहुवचन छांटने वाला कार्य। तो आपने कर लिया होगा ये सुंदर सुंदर अक्षर। अब आपके है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों में से एक वचन तथा बहुवचन छांट कर लिखिए। इसमें आपको एक वचन और बहुवचन छांट कर लिखना है। जैसा कि आपको बता रखा है कि वचन क्या होता है? संख्या का बोध कराते हैं। किसी भी संख्या का ज्ञान कराना वचन कहलाता है। एक वचन में एक संख्या का और बहुवचन में बहुत सारी संख्याओं का ज्ञान होता है। तो आपके इसमें कुछ शब्द दिए हैं, उसको लिखना है। जैसे तोता। तोता है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही तोते के बारे में है, तो यहाँ लिखोगे एक वचन। तोता क्या है? आपके एक वचन में है। फिर है बच्चे। तो
तो आपको ज्ञान हो रहा है कि बच्चा नहीं दिया है, बच्चे दिया है। बच्चे यानी बहुत सारे। इसको क्या किस में लिखेंगे हम? बहुवचन में। तो आपने लिख दिया इसको बहुवचन। उसके बाद में दिया है पत्ती, यानी पत्तियाँ नहीं दिया है, पत्ती दिया है। पत्ती यानी एक पत्ती है, तो आप इसको एक वचन में लिख दोगे। ठीक है ना। अगर पत्तियाँ होता तो बहुवचन हो जाता। उसके बाद दिया है मित्र। मित्र आपका कोई एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। मित्रों ने दिया है तो यहाँ आएगा आपके एक वचन। अगर मित्रों देता तो आप बहुवचन में लिख देते। घड़ा, घड़ा आपको समझ में आ रहा है कि घड़ा के बारे में कहा है, एक घड़े के बारे में कहा जा रहा है, तो यह है आपका एक वचन। अगर घड़ों होता तो आप इसको बहुवचन में लिखते। अब इसमें आपको एक वचन में लिखना है। उसके बाद में है घरों। घरों में क्या है? बहुत सारे घर होते हैं, ये बहुवचन में है। आपको ज्ञात हो रहा है संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुवचन में है। इसके बाद में है आपके अनेक। अनेक में तो बहुत सारे लोग होते हैं। एक दिया होता तो हम एक वचन में लिखते, किंतु अनेक दिया है इसलिए हम इसको बहुवचन में लिखेंगे। तो ये आपके बहुवचन में आ गया। उसके बाद है लोगों। लोग भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ लोगों दिया है यानी बहुत सारे लोग हैं, अर्थात बहुवचन। ठीक है। अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि एक संख्या का अगर ज्ञान होता है तो वहाँ एक वचन, अगर बहुत सारी संख्याओं का ज्ञान होता है वहाँ पर बहुवचन। ठीक है। आज मैंने आपको इस पाठ में कुछ प्रश्न करवाए, आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ये कहानी दोबारा पढ़ना। अगर कहीं दिक्कत हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना। धन्यवाद।